बच्चों, मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्ग 10 पदखंड पाठ 3। घनानंद कवि हैं घनानंद। घनानंद के दोहे आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पाठ परिचय, लेखक का परिचय जान लेंगे, उसके बाद में पाठ के बारे में जानेंगे। तो लेखक परिचय के बारे में जानना है तो देखिए, उनका जन्म है 1689 ईस्वी में, मृत्यु 1736 ईस्वी में। देखिए, आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा, मुख्य प्रश्न है उनकी मृत्यु कब हुई, आखिर क्या कारण है कि मृत्यु ही पूछी जाएगी, ऐसा प्रश्न किया जाता है। बच्चों देखिए, इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। और एक चीज और बता दें कि यह रीतिकाल के थे। रीतिकाल मतलब कि रीतिकाल के कवि को कहा जाता है कि वह स्त्री प्रेम का वर्णन, उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं। जो कवि सौंदर्य का वर्णन करते हैं उन्हें रीतिकाल का कवि कहा जाता है। तो बच्चों, मैं इनके बारे में, घनानंद के बारे में बताऊंगा कि घनानंद एक ऐसे कवि थे जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला, अब नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया, मोहम्मद शाह रंगीला थे। रंगीला मतलब उनको राजकाज से कोई खास मतलब नहीं था, मतलब था थोड़ा ऐश की जिंदगी बिताते थे। आप लोग समझ रहे हैं कि रंगीला किसको कहते हैं आप लोग आम भाषा में। तो देखिए, ये रंगीला थे और इनके दरबार में ये घनानंद रहते थे। तो उनके दरबारियों ने एक समय बताया कि देखिए महाराज, ये जो घनानंद है बहुत बढ़िया कविता गायन करते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तब एक बार गायन हो जाए। तो गायन शुरू कर दिए। तो घनानंद उसी वासा के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था। सुजान से वे बहुत प्यार करते थे, उनका प्यार था, उन्हें उससे लगाव था। तो जो भी कविताएं लिखते थे ना, तो सुजान को केंद्र बिंदु बना करके, सुजान को ही देख करके अपनी रचनाओं को करते थे। तो एक बार की घटना है कि दरबार में वे कविता पाठ कर रहे थे और सुजान के प्रेम में इतना आसक्त हो गए, इतना उसमें लीन हो गए कि अपनी कुर्सी को अब मोहम्मद शाह के तरफ से अपना चेहरा हटा करके उनके पीछे को हो गए और सामना कर दिए, अपना चेहरा कर दिए सुजान की तरफ। और राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर दिया, इसीलिए उन्होंने उसको दरबार से निकाल दिया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसी समय में, ठीक उसी समय में नादिर शाह जो बाहरी आक्रमणकारी था, और जब आक्रमण कर दिया तो ये तो निकल गए थे और रास्ते में जब जा रहे थे तो नादिर शाह के सिपाही उसे मिल गए और उन्होंने क्या कहा, उसको पकड़ लिए और कहा कि तू तो राज कवि हो, राजा के दरबार में रहते हो, इसीलिए तुम हमको क्या दो। 3 बार बोले जर जर जर, अर्थात सोना 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 दो, सोना दो। इन्होंने क्या कर दिया, मिट्टी उठा करके और उसके तरफ फेंक कर बोला रज रज रज। रज मतलब धूल धूल धूल। अब इतना बात सुनना था कि सिपाहियों को गुस्सा आ गया और उसको हत्या कर दी। देखिए, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या की गई थी कब, 1736 ईस्वी में। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, हम ये रहा संक्षिप्त इनका जीवनी और इनके खास रचना है सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बली। ये रहा उनकी रचनाएं।
अब आपके किताब में जो रचना दी गई है उसकी व्याख्या मैं आपको कर रहा हूं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अर्थात स्नेह मतलब प्यार का मार्ग अत्यंत सीधा है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहां नेक सयानत बाक नहीं। कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग इतना सीधा है जहां छल कपट का कोई स्थान नहीं है, छल कपट नहीं है और उसका रास्ता टेढ़ा बेढ़ा बिल्कुल ही नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं, तहां सांचे चले तजी आपन पो झुझुके कपटे ते निशांकन नहीं। कह रहे हैं कि उस प्रेम के मार्ग पर चलने में अहंकार को छोड़ना पड़ता है। वहां पर जहां प्रेम है वहां पर क्या करना है, झुझकी मतलब कि झिझकना नहीं है। आप अपने साथ में न झिझक न अहंकार रखना है और इसको छोड़ करके ही प्रेम के मार्ग पर आप चल सकते हैं। आगे कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घन आनंद कहते हैं, हे प्यारे सुजान अब पहले ये कहानी में बताती है सुजान कौन है। तो सुजान से कह रहे हैं कि सुजान तुम देखो, प्यारी सुनो, तुम प्यारी सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरे से मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। मेरा प्यार केवल एक ही पर है, दूसरे पर नहीं है। तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो कहो मन ले ही पे देहु छटाक नहीं। कह रहे हैं कि तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, क्या तुम पढ़ाई की है कि मन ले ही। देखिए यहाँ पर मन और छटाक दो चीज आया है। मन मतलब होता है एक, पहले के लोग वजन करने के लिए एक माप तौल का प्रक्रिया अपनाते थे जिसका वजन 40 किलो होता था मन, और छटाक मतलब कि 250 ग्राम। तो वही कह रहे हैं कि मन मतलब कि हम पूरे मन से इच्छा से आपको प्यार करते हैं, तुम हमको छटाक भर मतलब 250 ग्राम भी तुम हमको प्यार नहीं करते। दूसरे पद को भी हम आपको समझा देते हैं, मुँह आंसुआ नहीं ले बरसो। कहे हे बादल तुम मेरे आंसू को लेकर के बरस जाओ, क्योंकि यह विरह में जल रहे हैं। अब देखिए वहां पर थोड़ा सा बताए कि घनानंद जब गुस्सा हो गए इनसे, तो वह सुजान को जाकर उसका हाथ पकड़ कर कह रहे हैं तुम भी मेरे साथ चलो। सुजान कह देती है कि ना, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप में कुछ रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप कवि थे, राजा के दरबार में रहते थे, आपको तो निकाल दिया गया, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन सुजान के प्रेम में, ये विरह में मर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुँह आंसू नहीं ले बरसो, हे बादल तुम मेरे आंसू को लेकर के बरस जाओ। पर कारज ही देह को धारित फिरो, पर जथ्य जथारथ है दरसो। कह रहे हैं कि पर कार्य माने दूसरे के काम के लिए ही तुम देह को धारण करते हो, अर्थात बादल बनते हो। परजन्य माने बादल होता है, बादल को लेकर के तुम बरसते हो, लेकर के चलते हो, ताकि उपज अच्छी होती है। तुम जब बरसते हो तो चारों तरफ उपज अच्छी हो जाती है। निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसा। सरसों माने वर्षा का रस, ये निधि माने खजाना होता है, ये माने वर्षा होती है, वर्षा का खजाना। कह रहे हैं यहाँ पर कभी कि हे बादल पानी का खजाना लिए हुए अमृत के समान तुम सब जगह बरसते हो। अभी बादल का बखान कर रहे हैं, ये बादल तुम तो अमृत के समान जल लेकर के चारों तरफ बरसते हो। घनानंद जीवन दायक हो कुछ मेरे पीरे लिए परसों। अभी कहते हैं घनानंद बादल से तुम तो जीवन दायक हो, कुछ मेरे पीर मेरे दुख को भी लेकर के बरस जाओ। पीर माने दुख होता है, मेरे अंदर जो दुख है उसको भी लेकर के तुम बरस जाओ। कबहू सासी सुजान के आंगन मो आंसुआ नहीं ले बरसो।
और आगे कहते हैं, कभी तो मेरे विश्वासी, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, सुजान, उसी सुजान जिसे प्रेम करता हूँ, उसी विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसू को लेकर के बरस जाए, ताकि उसे मेरा प्यार समझ में आ जाए। बच्चों, ये दोनों पद मैं आपको पढ़ाया हूँ। आप दोनों पद को बारीकी से बार बार पढ़ करके, सुन करके पढ़िएगा और इनके सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। यदि किसी प्रश्न को जानने में दिक्कत होगी, आप हमें जरूर कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।